हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट IIFL सिक्योरिटीज में है तो आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे में किस स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस उस बाय किए स्टॉक्स में मैं आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद अंत में मैं आपको उसी लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में इंट्राडे में बाय किए हुए स्टॉक्स को मैं आपको सेल भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको इंट्राडे से रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा चीज आसानी से सीख सकें और अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में IIFL सिक्योरिटीज की मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको वॉच लिस्ट शो हो रहा होगा। तो इस वॉच लिस्ट में आपको निफ्टी 50 का पहले से स्टॉक्स ऐड हुआ एक वॉच लिस्ट दिख रहा होगा जो कि प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पास मैं वॉच लिस्ट में क्लिक कर लूंगा तो यहाँ पास आपके सामने 5 वॉच लिस्ट मिलता है जिसमें आप स्टॉक्स ऐड करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पास वॉच लिस्ट 1 में कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं जिसमें मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पास यूनियन बैंक के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब इस इंटरफेस में आपको बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले यहाँ पर सुपर को डिफाइन करना है कि आप NSE में बाय करना चाहते हैं फिर BSE में, वो आपके ऊपर है कि आप NSE में बाय करेंगे फिर BSE में। मैं हमेशा NSE में बाय करता हूँ तो मैं यहाँ पर NSE सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आपको इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम इंट्राडे में बाय करने वाले हैं। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपका ऑर्डर टाइप रेगुलर ही रहेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर, ब्रेकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, इस सारी चीज के लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और प्ले स्टोर को आप सेव करके भी रख लेना। इस सारी चीज के लिए वीडियो आगे आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल ऑर्डर में आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम नॉर्मल अभी इंट्राडे में बाय करने वाले हैं। ब्रेकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर अलग ही चीज होता है जो कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पास मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्वांटिटी एक ही सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, तो मैंने यहाँ पास क्वांटिटी एक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है लिमिट प्राइस की। तो यहाँ पास दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप करेक्ट 146 रुपए बाय करेंगे तो यहाँ पास 146 रुपए लिमिट प्राइस में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप इमीडिएट बाय करेंगे तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस में क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों वो आपके ऊपर है आप लिमिट प्राइस में बाय करेंगे फिर मार्केट प्राइस में। अगर आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो आपको लिमिट प्राइस में आते तक वेट करना पड़ता है। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो आपको इमीडिएट जो भी भाव चल रहा होगा उसमें आपका स्टॉक्स बाय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपका लिमिट प्राइस 00 हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कंफर्म बाय में क्लिक कर देना है तो आपका इंट्राडे में पोजीशन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पास हमारा पोजीशन बन चुका है। अब हम यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे यूनियन बैंक का स्टॉक्स यहाँ पास बाय हो चुका है, एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे स्टॉक्स बाय हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको फिर से पोजीशन में लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पास पोर्टफोलियो में क्लिक कर लूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पास पोजीशन में आ चुका है। यहाँ पास नीचे की ओर क्लोज्ड पोजीशन में हमारा जो भी पोजीशन क्लोज हो चुका है वो यहाँ पास क्लोज्ड पोजीशन में शो करता है। यहाँ पास नीचे की ओर क्लोज्ड पोजीशन में हमारा जो भी पोजीशन क्लोज हो चुका है वो यहाँ पर शो करता है नीचे की ओर क्लोज्ड पोजीशन में। और अभी हमारा जो भी पोजीशन बना हुआ है वो यहाँ पर ऊपर की ओर शो कर रहा है। यहाँ पास हमारे यूनियन बैंक में एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है। यहाँ पास INT करके लिखा हुआ है, मतलब कि इंट्राडे में पोजीशन बना हुआ है। अगर यहाँ पास DEL करके लिखा होता है मतलब कि डिलीवरी में पोजीशन बना हुआ है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे यूनियन बैंक का इंट्राडे में पोजीशन बना हुआ है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं खरीदे हुए इंट्राडे में स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, अभी तो मेरे पास फिलहाल एक ही पोजीशन है तो अभी मैं इसमें एक बार क्लिक कर लूंगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में आपको स्क्वायर वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए एकदम ही नॉर्मल चेंजेस करना है। अब आपको वो चेंजेस करना क्या है, यहाँ पास आपको ऊपर की ओर NSE रहेगा क्योंकि हमने NSE में बाय किया था। प्रोडक्ट टाइप हमारा इंट्राडे ही रहेगा क्योंकि हमने इंट्राडे में बाय किया था, तो वो पहले से प्री डिफाइंड सेलेक्ट रहता है। उसके बाद जो आपको चेंजेस करना होता है वो आपको ऑर्डर में चेंजेस करना है। आपको रेगुलर की जगह सिर्फ आपको यहाँ पास SL सेलेक्ट कर लेना है। SL सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपको नीचे की ओर ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सिर्फ सबसे पहले चेंजेस करना है ऑर्डर में। रेगुलर की जगह आपको SL सेलेक्ट कर लेना है, बाकी ऊपर की ओर और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी की। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखे और आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पास आप
क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हैं। हमारा मिनिमम क्वांटिटी 1 है तो वो 1 पैसे से सेलेक्ट है। उसके बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब जैसे कि यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 145 रुपये 85 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 143 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस में सबसे पहले 143 रुपये लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस में 143 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 143 रुपये लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस भी लगाना होगा। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस लगाते टाइम आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पास इसको 143 रुपये 50 पैसा लिख लेंगे। वो आपके ऊपर, आप चाहते हैं 143 रुपये 10 पैसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास मैं 10 पैसा ही लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास इस प्रकार से लिमिट प्राइस को लिखा 143 रुपया, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 143 रुपये 10 पैसा। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। उसके बाद आपको सिंपली सेल बटन में क्लिक करके कंफर्म सेल में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे यूनियन बैंक के स्टॉक्स में सेल के लिए इंट्राडे में पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। कितने प्राइस में? 143 रुपए के प्राइस में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 143 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है यूनियन बैंक का। तो दोस्तों इतना ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद आप जो भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसके यहाँ पास ऊपर में आपको पेंसिल आइकॉन दिखेगा। उस पेंसिल आइकॉन में आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो होगा। अब इस इंटरफेस में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, आपको सिंपली चेंजेस करना है प्राइस में। और अगर आप क्वांटिटी में चेंजेस करना चाहते हैं तो क्वांटिटी में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 140 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो अब हम यहाँ पर 143 रुपए को 140 रुपए तक के लिए स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिमिट प्राइस में सबसे पहले 140 रुपए लिख लेंगे। लिमिट प्राइस में 140 रुपए लिखने के बाद अब हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी 140 रुपये 10 पैसा या फिर आप चाहते हैं 140 रुपये 50 पैसा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 140 रुपये 50 पैसा लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 140 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 140 रुपये 50 पैसा। उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडिफाई बटन में क्लिक करके कंफर्म सेल में क्लिक कर दूंगा। कंफर्म सेल में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पर चेक ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर सब प्राइस में देखेंगे जो कि पहले 143 रुपये के लिए लगा हुआ था हमारा पेंडिंग ऑर्डर, वह 140 रुपये के लिए लग चुका है। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से अगर आप चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को अंत में कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कैंसिल करने के लिए सिंपल आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब जो भी पेंडिंग ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें ऊपर की ओर आपको डिलीट का आइकॉन दिख रहा होगा। उस डिलीट के आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेना है। डिलीट के आइकॉन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करते यहाँ पर हमारा पेंडिंग ऑर्डर 0 हो चुका है। मतलब कि हमारा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको ऑल में लेकर चलता हूँ। ऑल में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूनियन बैंक के लिए जो सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाया हुआ था वो यहाँ पर कैंसिल करके लिखा हुआ है। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब ये तो हो गया स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के सबसे अंत में मैं इंट्राडे में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो आपको सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर फिर से पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन को सेल करना चाहते हैं उसमें सिंपली आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्वायर वाले बटन में चले जाना है। स्क्वायर वाले बटन में चले जाने के बाद अब यहाँ पर आपको सेल करने के लिए एकदम नॉर्मल चेंजेस करना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ऊपर की ओर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपका NSE रहेगा, प्रोडक्ट टाइप आपका इंट्राडे ही रहेगा, ऑर्डर टाइप आपका रेगुलर ही रहेगा। आपको सिंपली चेंजेस करना है तो सिर्फ प्राइस में। अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस लिख सकते हैं, लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा जो कि आपको पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो दोस्तों अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। वैसे मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली सेल बटन में क्लिक करके आपको कंफर्म सेल में क्लिक कर देना है। कंफर्म सेल में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर स्क्वायर अप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चेक ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारे यूनियन बैंक स्टॉक सेल हो चुका है जो कि फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि एग्जीक्यूटेड हो चुका है। सबसे पहले हमने यूनियन बैंक का स्टॉक बाय किया, यहाँ पर सब देख रहे हैं हमने बाय किया था। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाया था, उसके बाद हमने सेल कर दिया है। उसके बाद मैं आपको फिर से पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद फिर से आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास क्लोज हो चुका है। यहाँ पास क्लोज्ड पोजीशन में हमारा यूनियन बैंक के स्टॉक्स भी आ चुका है, जो कि पहले पीएनबी के स्टॉक्स शो कर रहा था, अब दोनों स्टॉक्स यहाँ पास शो कर रहा है क्लोज्ड पोजीशन में। मतलब कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करके दिखाया।
उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाया, प्लस उसको सेल भी करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।